class 6th. Welcome to Erudite School of Learning. So today we will be learning that how to make numbers without repetition of digits. Okay? Digits को बिना रिपीट किए हम ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट है बच्चों आपका मेकिंग नंबर्स में नंबर्स बनाना हम सीखेंगे. हालांकि आपकी सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास से फिफ्थ क्लास से आप ये सब करते आ रहे हैं. ठीक है. तो फिर से हम उसको एक तरह से रिवाइज़ करेंगे. जिन बच्चों ने छोटी क्लासों में नहीं सीखा है स्पेशली वो ध्यान से सुने. ठीक है. मेकिंग नंबर्स बनाना हम सीखेंगे. हमें कुछ डिजिट्स दी जाएंगी, उनको लेके हमें नंबर बनाने हैं. ठीक है. मेकिंग नंबर विदाउट रिपीटेशन, और उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका मेकिंग नंबर हम बनाएंगे विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट. कोई भी डिजिट को बिना रिपीट किए. ठीक है. हर एक डिजिट सिर्फ एक बार आना चाहिए. ठीक है. सो इन केस ऑफ नॉन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इट इज़ बेटर इफ़ वी स्टार्ट मेकिंग द नंबर फ्रॉम लेफ्ट. क्या बोल रहा है ये? ऐसे केस में जिसमें हमें डिजिट रिपीट नहीं करना हो उसमें बेटर ये है कि हम लेफ़्ट साइड से बनाना शुरू करें, और वैसा ही हम करने भी वाले हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी. इलस्ट्रेशन 1.10. ठीक है बच्चों, ये भी आपको जो है अपनी नोटबुक में करना है. ठीक है. सो राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स ओनली वंस. ठीक है. ये बोल रहा है बच्चों कि आपको ये जो डिजिट्स दी हुई हैं इसका इस्तेमाल करते हुए एक तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, लेकिन हर एक डिजिट सिर्फ एक बार यूज़ होना चाहिए. तो कुल मिला के रिपीट नहीं होना चाहिए. तो वही हम पढ़ रहे हैं, बिना रिपीट किए हम नंबर कैसे फॉर्म करें. ठीक है बच्चों. अब एक छोटा सा हम रिवीजन कर लेते हैं हमारी पहली वाली क्लास का. ठीक है. आपको बचपन में एक नंबर दिए जाते थे, डिजिट दिए जाते थे बच्चों. जैसे आपको दिया है 1, दूसरा डिजिट आपको 5 दिया है, तीसरा डिजिट आपको 8 दिया है, और आपको बोला जाता था कि इससे नंबर बनाओ. तो आप पहले 1 को लेते थे, फिर 5 को लेते थे, फिर 8 को लेते थे, फिर 5 को पहले लेते थे, 1 को बाद में लेते थे, 8 को फिर लेते थे, फिर आप 1 8 5 ऐसे करके बहुत सारे नंबर बच्चों आप बनाते थे. ठीक है. फिर आपने सीखा था कि इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो कैसे बनाएं. अगर मुझे, क्योंकि मैं बहुत सारे नंबर बनाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, फिर उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट निकालूंगा. तो एक ट्रिक हमने सीखी थी बच्चों, अगर आपने छोटी क्लास में सही से पढ़ा हो. उस ट्रिक में क्या होता था कि अगर बड़े से छोटे की तरफ अरेंज कर लो तो वो क्या बन जाता है? ग्रेटेस्ट नंबर. क्या बोल रहा हूँ मैं? सबसे बड़े डिजिट को, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप लिख दें इन डिजिट को तो वो कौन सा नंबर बन जाता है? ग्रेटेस्ट नंबर. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. तो कुल मिला के हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं इस डिजिट को लिख देता हूँ तो मेरे पास कौन सा नंबर बनेगा? वो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा. तो बड़ा हम ढूंढेंगे. इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? काउंटिंग में जो सबसे बाद में आता है. तो काउंटिंग में सबसे बाद में कौन आता है? 8. 8 वो डिजिट है जो 5 और 1 दोनों के बाद में आता है. तो 8 बड़ा हुआ, तो 8 को हम पहले लिख देंगे. 8 का काम हो गया. अब हमें किसको लिखना है? इन दोनों में से. इन दोनों में से बड़ा कौन है? 5. 1 और 5 में 5 बड़ा है, क्योंकि 5 1 के बाद आता है. ब से बाद में, ब से बड़ा. जो काउंटिंग में बाद में आता है वो बड़ा होता है. ठीक है. और लास्ट में अब कौन बचा है? 1. तो 1 हम लिख देंगे. तो बच्चों जब हम बड़े से छोटे जमाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? जो नंबर आता है वो कौन सा होता है? ग्रेटेस्ट नंबर. मतलब इन तीनों डिजिट का इस्तेमाल करके हम जितने भी नंबर बना सकते हैं उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बनेगा? ये बनेगा. तो बिना हमने इतने सारे नंबर बनाए, बिना इतना टाइम वेस्ट किए, बिना डायरेक्ट पता लगा लिया कि सबसे बड़ा नंबर इन तीनों को यूज़ करते हुए कौन सा बन सकता है. ठीक है. अब बच्चों बात आती है स्मॉलेस्ट नंबर की, कि मुझे इन तीनों का यूज़ करते हुए स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है. तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? छोटे से बड़ा चलते हैं. मतलब अब हमें छोटा देखना है, छोटा नंबर बनाना है, मतलब छोटा देखना है. 1 5 8 में सबसे छोटा कौन है? 1 है, तो 1 को लिख दो. अब 5 और 8 में सबसे छोटा कौन है? 5 छोटा है, तो 5 को लिख दो. और लास्ट में कौन बचा? 8, तो 8 को लिख दो. मतलब ये तो हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, और ये कौन सा हो गया? ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है. तो मतलब ग्रेटेस्ट नंबर हमको निकालना हो तो बड़े से छोटे की तरफ जमा दो, मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. और अगर मुझे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो तो उन डिजिट्स को कैसे जमा दो, कैसे अरेंज कर दो? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़ा जमा दो. तो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर आ जाता है. लेकिन बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर में तो हम हमेशा यही काम करते हैं, बड़े से छोटा.
लेकिन जब स्मॉलेस्ट नंबर की बात होती है और अगर आपको एक डिजिट ज़ीरो दे दिया जाए, क्या बोला मैंने, अगर आपको एक डिजिट ज़ीरो दे दिया जाए तो इस केस में आप क्या करते हो, ध्यान से समझना। मैंने अभी आपको क्या सिखाया है कि मुझे सपोज़ ये 3 डिजिट दिए हुए हैं और मुझे इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर लिखूंगा। 106 में सबसे बड़ा कौन है, 6, तो 6 को लिख लिया। अब कौन बचा, 1 और 0। 1 और 0 में सबसे बड़ा कौन है, 1, तो 1 को लिख दिया और फिर 0 को लिख दिया। तो बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर तो हम वैसे ही बनाते हैं जैसे बनाते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय आपको कब ज़्यादा ध्यान देना है कि कोई डिजिट ज़ीरो तो नहीं है। अगर कोई डिजिट ज़ीरो है तो हमने क्या सीखा है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन होता है, 0 सबसे छोटा होता है, तो 0 को पहले लिखेंगे, फिर 1 को लिखेंगे और फिर 6 को लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चों क्या होता है, अगर हमने 0 को लेफ़्ट साइड में लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। क्योंकि किसी भी नंबर के पहले आप कितने भी 0 लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये नहीं कह सकते कि ये 4 डिजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि लेफ़्ट साइड में जब 0 लिखा जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती है और इसको 1 डिजिट नंबर ही माना जाएगा। मतलब 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 01 या फिर 001, ऐसे 2 को कैसे लिख सकते हैं, 02 002। तो ये हमेशा 1 डिजिट नंबर ही रहता है अगर लेफ़्ट साइड में 0 आ जाए। तो जब हमने लेफ़्ट साइड में 0 लगा दिया, क्यों लगाया, क्योंकि हमने तो ये सीखा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे छोटा पहले लिखो, तो सबसे छोटा हमने पहले लिख दिया। फिर 1 और 6 में कौन छोटा है, 1, तो फिर हमने 1 लिख दिया और फिर हमने 6 लिख दिया। ऐसे ही हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं छोटी क्लासों में। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाते, ग्रेटेस्ट नंबर में तो आपको ध्यान नहीं देना ही नहीं है, आपको बड़े से छोटे ही जमाना है, 0 लास्ट में आ जाएगा बस, ठीक है। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई डिजिट 0 है, ठीक है, तो पहले आप इसको छोटे से बड़ा जमा लो, सॉरी। लेकिन फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको ये करना है बच्चों, ये जो 0 है उसको आगे खड़ा नहीं करना है लाइन में, इसको सेकंड पोजीशन पे भेज दो, बस इतना सा करना है आपको। जब भी एक डिजिट 0 हो और आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो आप क्या करो, पहले तो छोटे से बड़ा लिख लो, लेकिन 0 को कहाँ भेज दो, सेकंड नंबर पे हमेशा, ताकि ये 3 डिजिट नंबर बन जाए और सबसे छोटा भी बन जाए 3 डिजिट में, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों आपको 0 के केस में ध्यान रखनी है, कब, सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय। ग्रेटेस्ट नंबर बनाते समय तो वही करना है, बड़े से छोटा। लेकिन जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ और एक डिजिट 0 हो तो छोटे से बड़ा पहले अरेंज कर दो, और इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा लगती है, कौन सी, कि इस 0 को कहाँ भेज दो, सेकंड पोजीशन पे। इसको 1 बोलेगा चलो पीछे चलो, आप आगे खड़े रहोगे तो नंबर ही चेंज हो जाएगा, 2 डिजिट का हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपको बच्चों यही चीज़ बताई गई है, 5 डिजिट आपको दे रखे हैं, ठीक है, और हमको क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाते कैसे हैं, मैंने क्या सिखाया आपको, अभी छोटी क्लास में हम ये चीज़ सीख चुके हैं कि बड़े से छोटे की तरफ अरेंज कर लो। तो सबसे बड़ा कौन है, 8 4 7 0 और 2 में 8 सबसे बड़ा है, तो पहले 8 को लिख लो। फिर 8 का काम हो गया, अब 4 7 0 और 2, इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, 7, क्योंकि काउंटिंग में 7 बाद में आता है सबसे। अब कौन कौन बचे, 4 बचा, 0 बचा और 2 बचा। 4 0 और 2 में बड़ा कौन है, 4, तो पहले 4 को लिख दो। इन तीनों का काम हो गया, अब कौन कौन बचा, 2 और 0, ठीक है। 2 और 0 में कौन बड़ा है, 2, तो 2 को लिख दो और लास्ट में 0। बच्चों जब 0 आ रहा हो तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाते समय आपको कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बड़े से छोटा अरेंज कर दो तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ बड़े से छोटा जमाया है। 1 से 10 तक काउंटिंग आनी चाहिए इसके लिए, और क्या पता होना चाहिए कि जो बाद में आता है वो बड़ा होता है। ग्रेटेस्ट नंबर तो हमेशा, चाहे 0 आए चाहे 0 नहीं आए, हमारा आराम से बन जाता है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय बस आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर एक डिजिट 0 है तो फिर आपको 0 कहाँ भेजना है, सेकंड पोजीशन पे भेजना है, ठीक है। और बहुत अच्छी ट्रिक है बच्चों, जब भी आपको ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो क्या करो, उसी को उल्टा लिख दो। जैसे अगर मैंने ग्रेटेस्ट नंबर बना लिया है 851, तो इसी को उल्टा लिख दो 158, तो हमारा क्या बन जाता है, स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। तो इसी को पहले उल्टा लिख लो, 0 2 4 7 8, उल्टा लिख लिया। लेकिन इनमें से क्या हो रहा है, पहला डिजिट 0 आ रहा है, इसलिए 0 को हम कहाँ भेज देंगे, सेकंड पोजीशन पे। अभी हमने सीखा था 0 को कहाँ भेज देते हैं हम, सेकंड पोजीशन में। 0 को भी आगे खड़ा नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय सिर्फ, ठीक है। 0 को कहाँ भेज देंगे हम, हमेशा सेकंड पोजीशन पे भेज देंगे, ठीक है। कि चलो पीछे चलो, तो 2 आगे आ जाएगा और 0 पीछे आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ आपको यहाँ पे समझा रखी है, फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर वी राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द
10,000s column, but here 0 is the smallest digits. 0 is not written on the extreme left of a number. 0 कभी भी extreme left पे नहीं लिखते हैं. So we write 2 in the 10,000, इसलिए हम 2 को आगे ले आए. ठीक है, 2 को 10,000 प्लेस पे ले आए, 0 को 1000 प्लेस पे ले गए. तो कुल मिला के बच्चों आपको इतना सब कुछ नहीं लिखना है नोटबुक में. आपको सिर्फ ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, डायरेक्टली बनाना है. ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू दिस. और फिर जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ तो आपको 2 स्टेप लिखनी है, एक तो ये वाली और फिर दूसरी वाली 0 को पीछे भेजने वाली. ठीक है, तो ये बच्चों को खुद से करना है. ये ऑलरेडी हम 2nd क्लास में, 3rd क्लास में, 4th क्लास में कर चुके हैं. ठीक है, बड़े से छोटा अरेंज कर दो तो ग्रेटेस्ट नंबर, और छोटे से बड़ा अरेंज कर दो तो स्मॉलेस्ट नंबर. लेकिन छोटे से बड़ा करते समय, स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर पहला नंबर 0 है तो उसको कहाँ भेज दो, 2nd पोजीशन पे भेज दो, तो बन जाता है आपका स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, नाउ अब आते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन 1.11 पर. ठीक है, इस बार तो आपका काम थोड़ा इजी भी हो गया है. मेक द ग्रेटेस्ट एंड